क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो आग की लपेट में होने के बावजूद सलामत रही हो, और वो भी कोई आम किताब नहीं बल्कि कुरान मजीद का वो मुक़द्दस नुस्खा जो जलती हुई आग में पड़ा रहा मगर ना उसका एक वर्क जला, ना एक हर्फ बिगड़ा। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और इस वाक़े ने न सिर्फ देखने वालों को हैरान किया बल्कि उनके दिलों में ईमान की रोशनी भर दी। कहा जाता है ये वाक़या कई मकामात पर पेश आ चुका है। कहीं किसी लाइब्रेरी में आग लगी, कहीं किसी मस्जिद को नजरे आतिश किया गया, तो कहीं किसी दुश्मन ने कुरान मजीद को जलाने की कोशिश की, मगर हर बार मौजज़ाना तौर पर कुरान का नुस्खा बच गया। 2011 में तुर्की की एक मस्जिद में आग लग गई, सब कुछ राख हो गया, मगर इमाम साहब ने जब मलबे से कुरान पाक का नुस्खा निकाला तो वो ऐसा महफूज था जैसे अभी अभी छप कर आया हो। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे वाक़यात सुनने में आए, खास तौर पर जब रावलपिंडी के करीब एक मदरसे में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। किताबें, दरो दीवार, सब कुछ जल कर राख, मगर कुरान पाक का जो नुस्खा वहाँ अलमारी में रखा था वो न सिर्फ महफूज निकला बल्कि उन पर धुआं तक नहीं था। लोग हैरान थे और खामोश, क्योंकि बाज़ बातें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। कुछ उलमाए कराम कहते हैं अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा खुद किया है, जैसा कि कुरान में फरमाया, हमने ही ये जिक्र नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और शायद ये वाक़यात उसी वादे की झलक हैं। साइंसी तौर पर लोग कहते हैं कुछ नुस्खे जल्दी नहीं जलते क्योंकि उनमें कपड़े जैसा कागज़ या ख़ास स्याही इस्तेमाल होती है, मगर सवाल ये है कि जब पूरी लाइब्रेरी, अलमारी, मेज़ और कमरा तक जल जाए और सिर्फ कुरान मजीद महफूज रहे, तो ये महज साइंस है या कुछ और। भारत में एक कारी साहब ने बताया जब उनके घर में आग लगी तो सिर्फ वो चीज़ें महफूज रहीं जिन पर कुरान पाक की आयत लिखी थी, और वो खुद उस वक्त तिलावत कर रहे थे। उनका कहना था उन्होंने आग को अपनी आंखों से कुरान पाक के सामने से पीछे हटते देखा। कुछ लोग कहते हैं कुरान पाक न सिर्फ पढ़ने वालों को हिदायत देता है बल्कि ये अपनी ज़ात में एक रूहानी ताकत रखता है, एक नूर है जो हर फितने, हर आफत के खिलाफ एक दीवार बन जाता है। और शायद यही वजह है दुनिया की हर साजिश, हर दुश्मनी, हर आग, हर फितने के बावजूद कुरान पाक आज भी जिंदा सलामत है और ता क़यामत रहेगा। इस वाक़े से हमें एक सबक मिलता है, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, दिल में उतारने के लिए है, क्योंकि जो दिल कुरान पाक से जुड़ जाते हैं वो भी नहीं जलते बल्कि हर आजमाइश में महफूज रहते हैं, जैसे ये नुस्खा आग में महफूज रहता है।